आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी के मन में अक्सर एक सवाल आता है, मानसिक शक्ति या मेंटल स्ट्रेंथ आखिर कैसे पाई जाए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सदियों पुरानी श्रीमद् भगवद गीता के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो आज के तनाव भरे युग में एक अजेय ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। चलिए समझते हैं कि मन को शांत करने और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने का सटीक रास्ता क्या है। जरा सोचिए, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जाती है? रोजमर्रा के स्ट्रेस और चुनौतियों को देखकर अक्सर ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ खड़ी है। लेकिन अगर हम ये पहचान लें कि ये असली जंग वास्तव में कहाँ लड़ी जा रही है, तो सब कुछ पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि असल में ये वास्तविक युद्ध भूमि कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है। जी हाँ, हमारे ही विचारों, डरों और चिंताओं के बीच एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ एंजाइटी। असली जंग तो यहीं मन के भीतर चल रही है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस अजेय आंतरिक शांति को हम 5 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। पहला, मन की युद्ध भूमि। दूसरा, सबसे बड़े डरों पर विजय। तीसरा, मन की गुलामी को तोड़ना। चौथा, अनासक्त कर्म की शक्ति। और पांचवा, वर्तमान में शांति खोजना। चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, मन की युद्ध भूमि, जहां हमें अपने असली दुश्मन की पहचान करनी है। मेंटल रेजिलियंस की नींव यहीं से डलती है। अब देखिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह नहीं है, ये तो एक बहुत ही गहरा मेटाफर है, एक रूपक है उस डेली इंटरनल स्ट्रगल के लिए जो हम सबके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। सही और गलत, शांति और शोर के बीच की वो लगातार चलने वाली लड़ाई। इसे ऐसे समझिए, मन शरीर रूपी रथ का एक सारथी है और हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस वो जंगली घोड़े हैं। अगर सारथी मजबूत और कंट्रोल्ड नहीं हुआ ना, तो ये बेलगाम घोड़े जिंदगी के रथ को सीधा अराजकता की खाई में ले जाके गिराएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो पॉइंट एकदम साफ है, एक कंट्रोल्ड माइंड गजब का फोकस और शांति लाता है और वो हमारा सबसे पक्का दोस्त बन जाता है। लेकिन अगर यही माइंड हमारी इंद्रियों का गुलाम बन जाए, तो वो हमारे सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन की तरह काम करता है। अब फैसला हमें करना है कि लगाम किसके हाथ में देनी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, सबसे बड़े डरों पर विजय, यानी कुछ खोने का वो भ्रम। यही वो डर है जो अक्सर हमें कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोकता है। हम अक्सर उन चीजों से डरते हैं जिन्हें टाला ही नहीं जा सकता, और सच कहें तो ये सिर्फ मेंटल एनर्जी की भारी बर्बादी है। चेंज यानी बदलाव नेचर का सबसे बेसिक रूल है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इस एक सच्चाई को गहराई से मान लेने से ही आधा स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाता है। ये सोर्स मटेरियल इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है, जरा देखिए। हमारा शरीर सिर्फ एक टेम्परेरी कपड़े की तरह है जिसे एक दिन बदलना ही है, लेकिन जो अंदर की चेतना है, जो अमर आत्मा है, उसे ना तो जलाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ये बात हमारे अंदर के हर एक डर की जड़ को ही उखाड़ फेंकती है। अब आते हैं तीसरे चरण पर, मन की गुलामी को तोड़ना और इच्छाओं के जाल से बाहर निकलना। डरों पर जीत के बाद यह समझना बहुत जरूरी है, अगर मन पर कंट्रोल ना हो तो हमारा डाउनफॉल कैसे शुरू होता है, इसका एक पूरा सीक्वेंस है। यह किसी चेन रिएक्शन की तरह है। इच्छाओं से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, वो पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्से से सोचने समझने की शक्ति यानी बुद्धि खत्म हो जाती है, और फिर शांति का पूरी तरह विनाश हो जाता है। इसे शुरू में ही रोक लेना बहुत क्रूशियल है। तो इस मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए, इसके लिए कुछ बेहद प्रैक्टिकल ट्रिक्स दी गई हैं। किसी भी चीज की अति यानी एक्सट्रीम से बचें, चाहे खाना हो, सोना हो या इमोशंस हो। आलस को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकें। लोगों और रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच होना छोड़ दें, और हाँ, माइंड को क्लियर रखने के लिए एक सात्विक डाइट अपनाएं। शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन हम जो खाना खाते हैं ना, वो भी हमारे मेंटल कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक सात्विक डाइट शांति और फोकस लाती है, वहीं दूसरी तरफ तामसिक या बहुत ज्यादा राजसिक आदतें, जैसे आज का जंक फूड या बहुत ज्यादा शोर शराबा, ये मन में सिर्फ उथल पुथल, अराजकता और आलस भरते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे चरण की, अनासक्त कर्म की शक्ति, यानी बिना किसी टेंशन के अपना काम कैसे किया जाए। असली जीत इस बात में बिल्कुल नहीं है कि हमने बाहर कितनी दौलत इकट्ठी कर ली है। जीत तो इसमें है कि हमने अपने अंदर के रिएक्शंस पर कितना कंट्रोल पाया है। जब अंदर शांति हो तो बाहर का तूफान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही शांति प्राप्त कर ली है। इसका सीधा सा मतलब है अपने कर्तव्यों को पूरी जान लगाकर निभाएं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा इस बात से खुद को डिटैच कर लें। किसी भी प्रॉब्लम से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अपने ईगो के लिए नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर के लिए लड़ें। और सबसे जरूरी बात, भीड़ के पीछे आंख बंद करके भागने के बजाय अपना खुद का सही रास्ता चुनना ही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। ये कॉन्सेप्ट तो मानो सक्सेस की पूरी डेफिनेशन को ही बदल कर रख देता है। चाहे सुख हो या दुख, जीत हो या हार, हर सिचुएशन में अंदर से एकदम बैलेंस्ड रहना, असल में यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, ये इनर बैलेंस बनाए रखना ही असली कामयाबी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी चरण पर, वर्तमान में शांति खोजना, यानी आज की ताकत। अगर हम ध्यान से सोचें तो बीता हुआ कल और आने वाला कल, इन दोनों का असल में कोई वजूद ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग के बनाए हुए इल्यूजन्स हैं, बस कुछ विचार हैं। पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर की टेंशन में फंसे रहना एक ऐसा ट्रैप है जो मेंटल स्ट्रेंथ को सोख लेता है और आज की खुशी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। एक बहुत ही पावरफुल थॉट है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। इस प्रेजेंट मोमेंट को ये जैसा भी है बस एक्सेप्ट कर लेना हमारे दिमाग को किसी बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह सेफ कर देता है। ये गहरा विश्वास मन को फालतू के बोझ से एकदम फ्री कर देता है। 0, 0। जी हाँ, पास्ट को बदलने या फ्यूचर को कंट्रोल करने की हमारी ताकत बस इतनी ही है, एकदम 0। और जब हमारा कंट्रोल है ही नहीं तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आज पर, इसी क्षण पर लगानी चाहिए। तो अंत में ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हमारे दिमाग की एनर्जी इस वक्त कहाँ खर्च हो रही है? क्या वो अभी भी पास्ट और फ्यूचर के इल्यूजन में खोई है, या फिर आज के इसी पल के बैटलग्राउंड पर पूरी तरह से फोकस्ड है? भागना बंद करना होगा। तो क्या आज से इस मन के रथ की लगाम कसी जाएगी? जवाब हम सभी को खुद खोजना है।